आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज मैं आपके लिए एक रेस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको इसका दो तरीका बताऊंगा, साथ में आप लोग इसको इस तरीके से करते हो और बहुत सारे टीचर भी इस तरीके से सॉल्व करवाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये तरीका गलत क्यों है, इस क्वेश्चन में क्या लोग गलती कर रहे हैं ना। मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ लो, बाकी मैं मतलब आपको समझाऊंगा ही। ठीक है, तो शुरू करता हूं। कह रहा है 1000 मीटर की रेस है, अर्जुन, बालाजी और चरण 3 लोग दौड़ रहे हैं। अर्जुन जो है वो बालाजी को 100 मीटर से मतलब हरा देता है और बालाजी चरण को 100 मीटर से हरा देता है। फिर क्या होता है, 1000 मीटर का एक नई रेस कराते हैं जहां पे इनकी स्पीड सेम है एज इन द प्रीवियस, मतलब जो पहले स्पीड थी वही इनकी अभी भी स्पीड है। अब इसमें क्या करते हैं, बालाजी गिव्स चरण अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। देखो पहले 100 मीटर से हरा रहे थे ना, अभी मैं उसका मतलब भी समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई तुम 100 मीटर पहले ही दौड़ लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ये होता है हेड स्टार्ट का मतलब, कि यहाँ पे अगर बालाजी चरण को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बालाजी चरण से कह रहे हैं एक काम करो, तुम 100 मीटर दौड़ लो, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे अर्जुन गिव्स बालाजी हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। वही बात कह रहा है कि अर्जुन बालाजी से कहते हैं फिर कि बालाजी एक काम करो, तुम भी 100 मीटर दौड़ लो, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसका वही हमें बताना है कि जैसे यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस व्हिच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। जैसे यहाँ पे ऐसे है रेस ना, एक बंदा यहाँ पे फिनिश करेगा ना, 1000 मीटर की रेस है तो हो सकता है एक बंदा यहाँ फिनिश करे, दूसरा यहाँ तक ही पहुंचा हो तब, और तीसरा यहाँ तक ही पहुंचा हो तब। जब ये यहाँ पहुंच गया है फिनिश लाइन पे तो हो सकता है एक यहाँ पहुंचा हो एक यहाँ पे पहुंचा हो। तो हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो 1000 मीटर की रेस है ना, अर्जुन बीट्स बालाजी बाय 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 1000 मीटर की रेस है, ये 1000 मीटर की रेस है, अर्जुन बीट्स बालाजी बाय 100 मीटर। इसका मतलब ये है कि अर्जुन भाई साहब जब यहां पहुंचे ना फिनिश पॉइंट पे, तो जो बालाजी है वो 100 मीटर पीछे ही रह गए। अभी तक बालाजी यहां पहुंचे हैं और यही 100 मीटर से हरा दिया है अर्जुन ने। ये अर्जुन है और ये बालाजी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब अर्जुन हमारे फिनिश पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब 1000 मीटर जब वो कवर कर लिए, तो बालाजी जो है वो 100 मीटर पीछे रह गए। तो 100 मीटर पीछे रह गए मतलब इन्होंने 900 मीटर कवर किया। बेसिकली हमसे ये कह रहे हैं कि 900 मीटर कवर किया। ठीक है, अब दूसरा जो लिखा है बालाजी बीट्स चरण बाय 100 मीटर, इसका मतलब ये है कि जब बालाजी हमारे यहां पहुंच गए हैं, बालाजी जब फिनिश पॉइंट पे पहुंच चुके हैं 1000 मीटर, मतलब जब कवर कर चुके हैं 1000 मीटर, तो मेरे जो चरण भाई हैं वो यहीं पहुंचे होंगे और ये 100 मीटर पीछे रह गए हैं, तभी बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हरा दिया। ठीक है, 100 मीटर से हरा दिया। ठीक है, यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि स्पीड हमारा क्या आएगा, और मुझे पता है, चलो स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड का वैसे कोई काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, स्पीड निकालता हूं अगर मैं, तो देखो अर्जुन जो है, अर्जुन आपको पता है जब ये यहां फिनिश पॉइंट पे पहुंचा है, अर्जुन सपोज टी टाइम में पहुंचा है, टी टाइम में यहां पहुंचा, तो ये टी टाइम में कहां बालाजी टी टाइम में यहीं पे है। ठीक है, मतलब टी टाइम में बालाजी यहीं पे है और जब टी टाइम में यहां पे अर्जुन यहां पहुंच गए, तो टाइम सेम है यहां तक का, मतलब अर्जुन के यहां फिनिश पॉइंट पे पहुंचने का टाइम और बालाजी के इस 900 मीटर पे पहुंचने का टाइम जो है उस सेम है। और जब टाइम सेम रहता है तो आपको पता है जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। मतलब अर्जुन भाई साहब ने ABC, मतलब अर्जुन और बालाजी, अर्जुन चलो मैं पूरा लिख देता हूं, बालाजी और ये चरण है ना। ठीक है, तो आपको पता है टाइम सेम, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही हमारा स्पीड का रेशियो जाएगा। तो आपको पता है जब तक अर्जुन भाई साहब 1000 मीटर कवर कर रहे हैं तब तक हमारे बालाजी 900 मीटर ही कवर कर पा रहा है, तो यही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे भी वही बात है, जब तक बालाजी हमारे 1000 मीटर कवर कर रहे हैं तब तक जो हमारे चरण भाई हैं वो 900 मीटर ही कवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप 0 से 0 काट सकते हो। ठीक, और यहाँ से आप अगर रेशियो निकालोगे ये 10 आ जाएगा, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसमें बताएं आपको कैसे करते हैं। तो ये 100 रेशियो 90 रेशियो 81, ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया, ABC का स्पीड का रेशियो हो गया। इसका मुझे कोई काम नहीं है ना, लेकिन बेसिकली ये कह रहा है अगले केस में क्या कर रहा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ना, इसको मैं एक साइड में छोटा सा बस लिख देता हूँ कि जो ABC का रेशियो है, जो A रेशियो B रेशियो C है, वो हमारा स्पीड का जो रेशियो है वो हमारा 100 रेशियो 90 रेशियो 81 है। अब हमसे कह रहा है दूसरे केस में क्या कह रहा है, यहां से पढ़ो, इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस, मतलब एक दूसरी रेस करा रहे हैं 1000 मीटर की। यहाँ पे स्पीड इनकी वही है जो पहले थी, मतलब उनकी स्पीड का जो रेशियो अभी भी 100 रेशियो 90 रेशियो 81 रहेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आ रहा है कि बालाजी कह रहे हैं चरण से कि एक काम करो, तुम 100 मीटर दौड़ लो पहले, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है ना, हेड स्टार्ट ऑफ 100 का मतलब यही होता है कि मैं तुम्हें 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा हूं, मतलब ये है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम 100 मीटर दौड़ लो, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
और आपने हो सकता है बचपन में किया हो, कोई छोटे लड़के के साथ अगर आप रेस कर रहे हो तो आप कहते हो पहले तुम दौड़ लो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो वही चीज है यहाँ पे। ऐसे अर्जुन गिव्स बालाजी अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर का मतलब ये है कि अर्जुन कहता है बालाजी से कि एक काम करो तुम 100 मीटर दौड़ लो उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में जो मैंने ऊपर बताया अगर मैं इसको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहूं तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरे कलर से अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाऊं तो देखो जब ये 1000 मीटर पे पहुंचा था, एक सेकंड थोड़ा मैं इसको डार्क कर लूं, ठीक है ठीक है, तो जब ये यहाँ पे 1000 मीटर पे पहुंचा था तो ये भाई साहब मेरे 900 मीटर पे रह गए और 100 मीटर ये पीछे रह गए थे, 100 मीटर पीछे रह गए थे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 100 मीटर पहले ही दौड़ लेता, जैसे 100 मीटर ही तो पीछे रह गया, तो अगर जैसे ये यहाँ पे फिनिश करता तो ये 100 मीटर ही तो 100 मीटर बाद अगर स्टार्ट करता है यहाँ पे तो ये फिनिश लाइन पे फिनिश करता है। इसका बेसिकली मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, हम दोनों ने रेस किया, हम दोनों ने किया रेस, मैंने आप जब मैंने फिनिश किया तो तुम 100 मीटर पीछे रह गए थे। ठीक है, हम दोनों ने रेस किया, मैं जब फाइनल पहुंच गया था, फाइनल फिनिश पॉइंट पे, तो तुम 100 मीटर पीछे रह गए थे। अब अगली रेस में मैंने ये कहा तुमसे कि एक काम करो तुम 100 मीटर पहले ही दौड़ लो उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बालाजी को 100 मीटर मैंने पहले ही दौड़ा दिया। तो अब बताओ ये दोनों कब फिनिश करेंगे, तो आपको पता है ये दोनों अब साथ में ही फिनिश करेंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। बेसिकली ये मतलब है कि पहले तुम 100 मीटर पीछे रह जा रहे थे, हम लोग जब रेस कर रहे थे साथ में स्टार्ट कर रहे थे तो तुम 100 मीटर पीछे रह जा रहे थे, तो मैंने कहा कि काम करो भाई साहब तुम 100 मीटर पहले ही दौड़ लो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं दौड़ूंगा, तो उस वक्त क्या होगा हम दोनों साथ में ही फिनिश करेंगे। तो वही चीज है, तो 100 मीटर अगर मैं अर्जुन बालाजी को 100 मीटर स्टार्ट देता है तो ये दोनों साथ में फिनिश करेंगे। सेम वही चीज है कि जैसे ये 100 मीटर चरण पीछे रह जा रहा था, तो अगर चरण 100 मीटर पहले दौड़ ले उसके बाद बालाजी स्टार्ट करे तो यहाँ पे दोनों साथ में ही फिनिश करेंगे। समझ गए, इतनी बात समझ गए ना। वही लाइन, वही सेम टू सेम लाइन यहाँ पे लिख दिया है कि बालाजी गिव्स चरण अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, मतलब बालाजी चरण को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो आपको पता है अब ये दोनों साथ में फिनिश करेंगे। ऐसे ही बालाजी अर्जुन जो है बालाजी को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, मतलब अब दोनों साथ में फिनिश करेंगे क्योंकि स्पीड तो अभी भी उनकी वही है जो पहले थी। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई अर्जुन और बालाजी अगर साथ में फिनिश करेंगे और बालाजी चरण साथ में फिनिश करेंगे तो अब तीनों ही साथ में फिनिश कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आएगा ना, अब तीनों ही साथ में फिनिश कर रहे हैं। तो बस वही मतलब है कि ये तीनों भाई साहब साथ में ही इस फाइनल पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब जो विनर है और जो उसके पीछे है उनके बीच की दूरी जो है 0 मीटर ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आप जो गलती करते हो क्यों करते हो। ठीक है, अब इसको रेशियो को मैं यहीं पे रहने देता हूं जो ABC का रेशियो है, क्योंकि इसका मुझे काम पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गलती क्या है, जो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हो इसमें गलती क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या कह दिया, पहले तो हमने रेशियो निकाल लिया ABC का, ये स्पीड का रेशियो है। अब क्या कह रहा है कि अर्जुन जो है बालाजी चरण को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ये 100 मीटर 1000 मीटर का रेस है, अगर 1000 मीटर का रेस है तो ये अगर अर्जुन है तो ये बालाजी है और ये चरण है, तो लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि A ने B को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया और B ने 100 मीटर का हेड स्टार्ट इसको दे दिया और ये 800 मीटर डिस्टेंस अब यहां से यहां तक का बच गया। ये करते हैं। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है बेसिकली कि देखो A ने B को 100 मीटर का स्टार्ट दिया, तो देखो ये बिल्कुल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे होगा, ये दूरी हमारी अभी भी 1000 मीटर की रेस है। 1000 मीटर की रेस में इसने B को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या गलती हो रही है, यहाँ पे जो B है, ये जो B है वो C को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, लेकिन ये जो रेस है ना वो रेस इतनी बड़ी है जो कि 900 मीटर की रेस हो जा रही है, लेकिन हमें 900 मीटर की रेस नहीं है, हमें दिया है कि 1000 मीटर की रेस है। तो ये आप गलती कर दे रहे हो कि आप 900 मीटर में B C को 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है, लेकिन जो रेस है वो एक्चुअल में कितने मीटर की है, 1000 मीटर की, और यहीं पे आप गलती करते हो। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखो तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। बालाजी, अगर मैं दूसरे पेन से करूं ये वाला सोल्यूशन, तो देखो बालाजी कह रहा है, बालाजी चरण से कह रहे हैं कि तुम 100 मीटर दौड़ लो, हेड स्टार्ट देना, मतलब बालाजी चरण से कह रहे हैं कि तुम 100 मीटर दौड़ लो उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर ये 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है, तो बालाजी ने चरण से कहा कि तुम 100 मीटर दौड़ लो तब मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। तो ये हो गया सीन, पहला सीन खत्म हो गया। अब दूसरा सीन क्या है कि अब आते हैं अर्जुन भाई साहब कहते हैं कि बालाजी सुनो तुम 100 मीटर दौड़ लो अब, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है
देखो अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं तो ध्यान से देखना, बालाजी अर्जुन यहाँ पे आ गए, अर्जुन आ गए, अर्जुन ने कहा कि बालाजी तुम 100 मीटर दौड़ लो, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा। मतलब बालाजी जो है हमारे, बालाजी वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 100 मीटर। तो जो सी है, सी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, हमें नहीं पता है सी कहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन आपको एक बात पता है कि सी यहां से यहां जाने में जितना समय लगाया होगा उतने ही समय में ये यहां से यहां कहीं आया होगा। मैं निकालूंगा कि ये कहां पहुंचा है, वो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उतने समय में सी यहां से कहीं यहां आ गया होगा, उतने ही समय में। ठीक है, तो बस मुझे वही निकालना है कि सी कहां पहुंच गया। तो बालाजी यहां से यहां जाने में कितना समय लेगा, आपको पता है 100 मीटर जाना है और बालाजी की स्पीड है 90, तो इतना समय लेगा 10/9 समय तक ये बालाजी यहां से 100 मीटर आगे पहुंच जाएगा 10/9 समय में। ठीक है, तो सी कहां पहुंच गया है, तो सी 10/9 समय में कितना पहुंच गया, 81 इसकी स्पीड है, तो सी हमारे 90 मीटर और आगे निकल गए हैं। सी 90 मीटर दौड़ लिया, मतलब सी हमारा यहां पे आ गया 90 मीटर आगे। तो जो मतलब मेरा फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ए यहां पे है, बी 100 मीटर आगे पहुंच चुका है और सी 90 मीटर और ट्रेवल कर चुका है, और ये हमारा ए बी सी की पोजीशन आ चुकी है। अब मुझे निकालना है कि भाई फाइनल पे कौन पहले पहुंचेगा और कितना आगे रहेगा पिछले वाले से। ठीक है, तो आपको पता है ये दूरी 810 मीटर की है, ये दूरी 900 मीटर की है, और ये दूरी जो है मेरी, ये मेरी 1000 मीटर की है। ठीक है, 1000 मीटर की है। ठीक है, ये दूरी 1000 मीटर की है। तो ये कितने समय में फिनिश करेंगे, तो आप देखो सी की स्पीड 81 है तो 81 से डिवाइड कर दोगे, बी की स्पीड 90 तो 90 से डिवाइड कर दोगे, ए की स्पीड 100 है तो इसको 100 की स्पीड से डिवाइड कर दोगे। तो ये भी 10 सेकंड ले रहा है, ये भी 10 सेकंड ले रहा है फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और ये भी 10 सेकंड ले रहा है। मतलब तीनों ही साथ में फिनिश कर रहे हैं, मतलब इनकी जो बीच की दूरी है वो मेरी 0 है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसका सोल्यूशन जनरली मैंने भी सर्च किया, किसी ने नहीं बता रखा है। किसी ने, एक टीचर ऐसे हैं जो 4-5 वीडियो रेस के अपलोड कर चुके हैं उस एग्जाम के बाद, लेकिन किसी में भी इसका सोल्यूशन नहीं था। तो हो सकता है शायद उनको आना रहा हो या ये सोल्यूशन। और मुझे इस बात पे गुस्सा आती है जो लोग जबरदस्ती आंसर निकालने में लग जाते हैं। खैर आप तो स्टूडेंट हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपको हो सकता है समझ में ना आता हो, ना आया हो समझ में। ठीक है, लेकिन देखो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा, आप समझ गए होगे इसका, उससे तो समझ ही गए होगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है ना। इसने भी गलत इसका आंसर दिया है, और साथ में जो टीचर्स मैं देखा यूट्यूब पे कुछ लोग बता रखे हैं उन्होंने भी गलत इसका सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, वैसे ये पेन उठाने वाला कोई सोल्यूशन नहीं था, मैंने आपको शुरू में ही बताया जो तरीका, मैंने आपको समझाने में समय लिया, लेकिन अगर आप सोच सकते हो चीज तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको तुरंत आंसर मार देते। ठीक है, तो बस यही, अगर ना समझ में दोबारा समझ लो, दोबारा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो ये क्वेश्चन शेयर कर दो, जिससे बाकी लोग भी सीख जाएं, जबरदस्ती आंसर ना निकालें इसका, क्योंकि वो जरूरी है कि जबरदस्ती आंसर लोग ना निकालें इसका। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच। रेस की जो पूरी वीडियो है ना कंप्लीट, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, जो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।